किससे पंगा लिया है तूने? नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बता रहा हूं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बस कंडक्टर से की, लेकिन आज उनकी एक फिल्म की फीस 210 करोड़ है। जिस तरह क्रिकेट में सचिन को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उसी तरह साउथ में भी उन्हें फिल्मों का भगवान माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रजनीकांत की, जो आज सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक बड़े स्टार बन गए। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रजनीकांत लगातार फिल्में फ्लॉप होने से फिल्मों को अलविदा कहने वाले थे। रजनीकांत का ये सफर आसान नहीं था। आप खुद कल्पना करना कि एक बस कंडक्टर क्या रोल प्ले करता है, लेकिन कहता है ना, कुछ करने का जुनून हो तो इंसान सफल हो जाता है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को मराठी घराने में कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ था। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे। 5 साल की उम्र में मां की मृत्यु हो गई थी। पिता के रिटायरमेंट के बाद परिवार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इस संकट के कारण रजनीकांत को छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसा कि एक ऑफिस बॉय, कुली, बढ़ाई और मैसूर में मशीनरी में काम किया। और एक समय ऐसा भी था जब चावल के बैग पैक करके पैसा कमाया। रजनीकांत अपनी प्राथमिक शिक्षा बेंगलुरु के गवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में हासिल की। आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने नाटकों में अभिनय करने में बहुत समय बिताया। कुछ समय बाद हुनर की बदौलत बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। रजनीकांत अपनी दमदार आवाज में लोगों को बड़ी स्टाइल से टिकट दिया करते थे, जिसे देखने के लिए हर पैसेंजर की नजर उन पर टिकी होती थी। एक दिन प्ले राइटर टोपी मुनिप्पा बस में सफर कर रहे थे, तभी उनकी नजर बस कंडक्टर रजनीकांत पर पड़ी। उन्होंने झट से रजनी को अपने प्ले का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दे दिया। रजनी भी मान गए और कंडक्टर का काम करने के साथ साथ प्ले में भी काम करने लगे। बस कंडक्टर की नौकरी करते वक्त ही रजनीकांत की दोस्ती बेंगलुरु में पढ़ने वाली मेडिकल स्टूडेंट निर्मला से हुई। कुछ समय बाद से दोस्ती प्यार में तब्दील होगी। इसी दौरान रजनीकांत ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्ले देखने बुलाया। प्ले में रजनीकांत का अभिनय देखकर गर्लफ्रेंड ने उन्हें एक्टर बनने की सलाह दी। इसके बाद 1973 में निर्मला ने उनका मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। रजनीकांत का एडमिशन भी हो गया, लेकिन गरीब परिवार होने के कारण परिवार उनके फैसले के खिलाफ थे। लेकिन दोस्त और कोवर्कर राज बहादुर ने जब आर्थिक मदद की तो रजनीकांत ने यहाँ एडमिशन ले लिया। एक्टिंग कोर्स के दौरान ही एक दिन रजनीकांत पर मशहूर साउथ डायरेक्टर बालचंदर की नजर पड़ी। बालचंदर ने उनसे कहा कि अगर वो तमिल भाषा सीख जाएंगे तो उन्हें अपनी फिल्म में ले लेंगे। रजनीकांत चंद दिनों में ही तमिल भाषा पर मजबूत पकड़ बना ली और उन्हें फिल्म अपूर्वा रंगराला मिल गई, जो उनकी डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में रजनीकांत ने साइड रोल निभाया था, लेकिन पहली फिल्म से अपने हुनर से हर किसी का ध्यान खींच लिया। शुरुआती करियर में रजनीकांत ने विलन के रोल दिए जाते थे। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद रजनीकांत की 1976 की फिल्म मधुर मधुची में बड़ा रोल मिला। इस फिल्म में रजनीकांत को 2000 फीस मिली थी। फिल्म में स्टाइल से सिगरेट फ्लिप करते हुए रजनीकांत को दर्शकों ने काफी सराहा और लोग उनके स्टाइल को कॉपी करने लगे। 1977 में पहली बार फिल्म चिल्ला कम्मा चेपेदी में बतौर हीरो के रूप में लिया गया। दमदार अभिनय से रजनीकांत ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन हासिल किया। रजनीकांत की जिंदगी बदलने वाला साल 1978 था, जब उन्हें फिल्म बेरवी में सोलो लीड कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज से रातों रात रजनीकांत सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म की रिलीज के कुछ दिनों बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर एस थानू ने पहली बार रजनीकांत का 35 फीट ऊंचा कटआउट बनाया था। 80 के दशक के आखिरी में रजनीकांत की कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गई थी। फिल्में फ्लॉप होने से उदास होकर फिल्म साइन करना छोड़ दिया था रजनीकांत ने। वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टर्स ने कहा रजनी अब नहीं चलेंगे। इस दौरान रजनीकांत को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन तमिल रीमेक फिल्म बिल्ला मिली। रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपनी एक्टिंग इंस्पिरेशन मानते थे, इसी कारण एक्टिंग छोड़ने के बावजूद फिल्म में लौटने के लिए राजी हो गए। बिल्ला में डॉन बनकर रजनीकांत ने वो कमाल कर दिया कि फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और रजनीकांत तमिल सिनेमा के सबसे कामयाब हीरो बन गए। रजनीकांत ने शुरुआती 10 सालों में ही 100 फिल्में कर डाली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। समय के साथ दमदार रोल, दरिया दिली और स्टाइल से रजनीकांत के फैंस बढ़ते ही चले गए। साल 1991 में रजनीकांत ने लता रंगचारी से शादी की थी। फिल्म बादशाह ने रजनीकांत को सुपरस्टार बना दिया, जो साल 1995 में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वहीं इन्होंने तमिल फिल्मों को इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचाया। इनकी मैथ्यू जापान में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। रजनीकांत की फिल्मों ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तमिल सिनेमा का इतिहास बदल दिया। साउथ के इकलौते एक्टर है जिनकी 2 तमिल फिल्में 500 से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है।
जो 2.0 2018 और जेलर 2023 में रिलीज हुई थी। रजनीकांत फिल्म जेलर के लिए 210 करोड़ फीस लेने वाले सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। रजनीकांत किसी ब्रांड को एंडोर्समेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें फैंस के बीच भगवान की तरह माना जाता है। वे कहते हैं, क्या कभी आपने भगवान को कोक बेचते देखा है? ये एक तरह से उनकी वफादारी सुनिश्चित करती है। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में दिया गया, जो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत की कुल संपत्ति 430 करोड़ है। लाइफ स्टाइल एशिया के अनुसार उनके पास 35 करोड़ का घर और 50 करोड़ की लगभग कारें हैं, जिनमें 16.5 करोड़ की सेल्स रॉयल फ्रीडम कार भी शामिल है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई।